देगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने कवर अप किया था केस नंबर 1 ऑफ रिटायरमेंट, आज हम कवर अप करेंगे केस नंबर 2 ऑफ रिटायरमेंट। तो पहले केस लिख लेते हैं, केस एग्जैक्टली है क्या। तो केस नंबर 2 रिटायरमेंट का, यहाँ केस क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अगर हमारी टोटल कैपिटल नई वाली फर्म की गिवन ना करके दे तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो आपको कैसे पता, आपको कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और ये केस मैं कहता हूँ यार आपको थोड़ा सा आता ही है ऑलरेडी, पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये केस आपको ऑलरेडी आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, जितना मैंने कराया कुछ भी नया नहीं करेंगे हम लोग, जो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया सारा काम वही करेंगे, बस एक छोटे से पॉइंट पे ध्यान देंगे और सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा आपका। ठीक है, टॉपिक देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन करवा रहा हूं सीधा, इसीलिए क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित, बल्लन और चंदर, 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्या है 1/2, 1/3 एंड 1/6, कितना आएगा 3:1। ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक कर ही लोगे ना, किसी को इसमें कोई डाउट 3:1 कहां से आया, डिनोमिनेटर सेम करना है बस मुझे निकाल के। ठीक है, तो 1/2 को 6 डिनोमिनेटर बनाओ तो कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, 1/3 का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 तो 1 ही है, तो 3:1 हमारे पास हो जाता है ओल्ड रेशियो। तो लो जी 3, 2 और ये 1, ये हमारी ओल्ड रेशियो हो गई क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ मूव टू द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाते तो क्या चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तो वी हैव ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम विच इज जनरल रिजर्व। उस तरफ कोई भी आइटम नहीं है जो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे आते हैं, क्वेश्चन कहता है गुडविल हमारे पास पहले से गिवन है 27,000, ये किसकी गुडविल है, पूरी फर्म की टोटल, इसे स्क्वायर निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर डिवाइड करेंगे। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, मशीन पे, नुकसान हुआ कितना 48,000 का 10%, 4800 का लॉस हो गया। देन पेटेंट्स में क्वेश्चन बोलता है कि भैया आपको क्या करना है, आपको 20% से वैल्यू रिड्यूस करनी है, कितना 1000 रुपए, पेटेंट्स कितने के 5,000 के, 1000 का लॉस हुआ। ठीक है, फिर कहता है कि एक पुरानी कॉपी फोटोकॉपी मशीन पड़ी थी जिसे प्रीवियसली हमने क्या कर दिया था, राइट ऑफ, मतलब खत्म कर दिया था, और अब हमने उसे क्या किया, बेच दिया 600 रुपए में, फायदा हुआ, प्रॉफिट। तो क्या किस नाम से लिखोगे आप इसे, कैश के नाम से, बिकॉज पैसा मिलेगा ना, तो कैश के नाम से। नेक्स्ट, चंदर भाई साहब बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो आप, कितने की 15,800 की। तो देखो भाई इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट आपकी है 10,000 की, और वो कितने दे रहा है आपको 15,800, 5,800 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो फायदा है मेरा। नेक्स्ट, अमित और बल्लन जो बचे हमारे पास, इन्होंने क्या बोला कि हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किसमें, प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें अगर कोई चेंजेस आए, कोई भी डिफरेंस बचेगा तो कहां डालोगे आप, वो करंट अकाउंट। बच्चों को लगता है करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, उसने बस इतना बताया कि जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, वो ऊपर नीचे वाला जो मटेरियल आएगा वो कहां डाल देना, करंट में डाल देना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने कैश में डाला बैलेंसिंग फिगर, बस वो वाला पार्ट है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि टोटल कैपिटल कितनी है मेरे बिजनेस की, बताया मिला ही नहीं मुझे, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रीवैल्यूएशन बनाओ और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओ, बस बैलेंस शीट भी नहीं पूछी, इनफैक्ट अच्छी बात है। चलो रिवोल्यूशन तो आई गेस बना ही लोगे। ठीक है, तो चलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की तरफ, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो सॉल्यूशन नंबर हमारे पास है 47। तो पहला पॉइंट रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कितनी आइटम है मेरे पास वो निकाल लेते हैं। पहला फायदा नुकसान देखो क्या है, क्या बोला था, डेप्रिसिएशन लगाना था किसके ऊपर, मशीनरी पे, नुकसान हुआ तो यहां लिखेंगे मशीनरी, कितना लॉस हुआ था 4,800 का। उसके बाद पेटेंट्स की वैल्यू भी कम करनी है तो ये भी लॉस हुआ, तो पेटेंट्स में कितना लॉस हुआ 20% के हिसाब से 1,000 रुपए का लॉस हुआ, ये भी आ गया। देन उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, एक पुराना फोटोकॉपी मशीन 600 रुपए में मैंने बेच दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए 600 रुपए। उसके बाद चंदर भाई साहब बोलते हैं हमें 5,800 एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं आपको, और आप इन्वेस्टमेंट हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, तो चंदर भाई साहब से हम कितने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे 5,800, जो एक्स्ट्रा लेंगे ना बस वही वाला मेरा फायदा है,
तो 5,800 का फायदा हो गया, और तो नुकसान नहीं है, ना नुकसान ना फायदा। तो बस बैलेंस आउट करो और निकालो बैलेंसिंग फिगर, किधर आएगी? ये बड़ी आ रही है कितनी? 6,400 रुपए एक्स्ट्रा, और ये भी कितना आएगा? 6,400, है ना? ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमित, बल्लन एंड चंदन। ठीक, कितना वैल्यू आ रही है? 600। तो 600 तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, 3:1 3:1 में, 3:1 में 300 200 और 100 हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे? मेन काम, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलो देखो पार्टनर्स के नाम। तो लो जी, हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार है, और हमें इसमें बस वैल्यूज को फ्रेम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अमित, बलन और चंदन। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है? डाटा फ्रेम करेंगे। पहला, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो स्टेप्स हमारे सारे सेम रहने वाले हैं, एक ही चीज अगर दिक्कत करेगा तो स्टेप्स, आप स्टेप्स फॉलो करो, कैलकुलेशन गलती मत करो, 200% आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? दे रखी है सबकी, ये उठा के एज इट इज फ्रेम कर दो। 40,000, 36,500, उसके बाद 20,000 रुपए। लो जी, हो गया हमारा काम। देन उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है मेरे पास? बाय जनरल रिजर्व, एक सिंगल आइटम है डिवाइड करने के लिए, कितने की है? 9,000, तो 4,500, 3,000 और 1,500। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम भी आ गया, एक ही आइटम था तो मैंने एक ही डिवाइड मार दिया। अगला स्टेप क्या होता है? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इन्वेस्टमेंट है, कौन लेके गया था इन्वेस्टमेंट? चंदर। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे फ्रेम करोगे आप? कितने की ले गया था वो? 10,000 यहां से, और 5,800 जो ऊपर आपने ट्रांसफर किए थे वो वाले, वो रिवोल्यूशन से आएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तो 10 ही की है मेरी। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो तो फायदा है जो मुझे एक्स्ट्रा लेना है चंदर से, वो रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से आएगा। ठीक है, अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे 15,800, वैसे आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ एक टेक्निकल पॉइंट एग्जामिनर के पास चला जाएगा कि वो मार्क्स काट सकता है इसके ऊपर आपके। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अगला स्टेप क्या होता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आया था ना, कितना? यहां डालेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, कितने का? 300, 200 एंड 100 रुपए का अमाउंट। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट्स में। क्या करना है? जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है दैट इज चंदर। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला भैया मेरे को गुडविल कितनी चाहिए, कितने लेगा गुडविल ये? चंदर गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 27,000, इसमें से उसका शेयर कितना है? 1/6, कितनी आई वैल्यू? 9,000, 4,500। ठीक है, अच्छा अब ये 4,500 कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपनी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो अमित और बलन की कितनी होगी? क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको नई रेशियो गिवन है नहीं, तो जो चला गया उसको जाने दो, और जो बच गया वो सारा उसी में जाएगा। किस रेशियो में? 3:2। तो भैया ये पूरा अमाउंट अगर आप इस रेशियो में बांट दो और हमारा काम खत्म। कितना आएगा? 27 और 18। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 27 और 18 इन दोनों कट कर लेते हैं। इसने कितने दिए? 27, इसने कितने दिए? 18। किसको दिए ये? चंदर को। और यही सेम पैसा इसको मिलेगा चंदर को, कितने मिलेंगे? 2700 और 1800, जहां जहां से मिले उनका नाम डाल दो। तो भाई ये मिले अमित से और ये मिले बलन से। देन हो गया। दिस शुड बी द लास्ट पॉइंट, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट ना होता तो। अब मैं ये मान के चलता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसे नॉर्मली बैलेंस करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसे सिंपली बैलेंस आउट। हाँ ये वाले, हाँ गुडविल का पैसा तो वही देंगे। कितनी वैल्यू आ रही है? सारे कैलकुलेशन करो।
बस इसमें एक काम करना, जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसका सेटलमेंट करवा दो। तो इसका कितना पैसा बन रहा है वाला टोटल? 45, 46, 26,100 रुपए, 26,100 रुपए ये आएगा। अच्छा, इसको इतने पैसे काट लो, इसके 15,800 रुपए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले गया ना वो तो इतने की। तो कितना पैसा बचा जो मुझे इसे देना है फाइनली? 26,100 रुपए माइनस 15,800 रुपए, तो इसके पैसे बचते हैं 10,300। क्या ये क्वेश्चन में कहीं बोला कि मैंने दिए? पेमेंट के बारे में नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, पूरा पैसा इसके कहां डाल देंगे? लोन अकाउंट में। डन, ये खत्म। अब इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहां डालोगे आप? सीधा बैलेंस कैरेट डाउन में। बैलेंस कैरेट डाउन में आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो बट लिखो मत। क्या समझाया? कैलकुलेट करो बट लिखो मत। रीजन क्या है उसका अभी समझाता हूं, ठीक है? तो आप एक काम करो, इसमें निकालो थर्ड पॉइंट। क्या निकालोगे आप? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी कैपिटल निकाल लो बिल्कुल एडजस्टमेंट के बाद। किस किस की निकालनी है? अमित की और बलन की। कितनी आएगी भाई? बस ये कैलकुलेशन कर लो कितनी आने वाली है। जरा ये साइड प्लस करो। अमित की कितनी आ रही है? 44,800 है ना? तो 44,800 माइनस 2700, ठीक है? तो फाइनलाइज वैल्यू कितनी निकल के आएगी तुम्हारे पास? 42,100। लो जी, ये तो हो गया मेरा किसका? अमित का। मैंने क्या किया, इनको प्लस कर लिया और ये माइनस करवा दिया, हो गया, ठीक है? ऐसे निकालो इसका। तो ये कितना आएगा? 39,700 माइनस 1,800, 39,700 माइनस 1,800, ये आया था 39,700 ही ना? 39,700, ठीक है। 1,800 कितनी आई वैल्यू माइनस करके? टोटल 2,000 माइनस करके 200 प्लस कर दो, 37,900 ये मिला। मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल कौन सी है? सब कुछ माइनस करने के बाद अगर कैपिटल एडजस्टमेंट ना होती तो यही कैपिटल होती दोनों की, और अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो क्या है? टोटल कैपिटल नहीं है ऑफ न्यू फर्म 80,000 आ गया। जो चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं थी वो निकाल ली हमने। अब क्वेश्चन क्या चाहता है? उसने बोला कि ये जो अमाउंट है ये नई रेशियो में होना चाहिए। तो नई रेशियो हमारी कितनी आएगी? 3:2। बस इसे उठाओ, 3:2 में डिवाइड मारो और यहां प्लेस कर दो, हो गया हमारा काम। तो 80,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आता है? 80,000 डिवाइड बाय 5 कितनी वैल्यू आएगी? 16,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आता है 32,000 रुपए। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आता है 48,000 रुपए। नाउ सिंपली बैलेंस करो जैसा हम पहले करते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां डालने को बोला क्वेश्चन ने? करंट अकाउंट में। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है? तो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? देखो ये साइड बड़ी आ रही थी, ये कितनी आ रही थी? 39,700, और इस वाले में ये वाली बड़ी आ रही है क्योंकि ये 48 आ रही है, 48 ये और ये वाली, दैट इज 50,700। तो ये भी सेम आना चाहिए 50,700, और ये कितना आ रहा था? 39,700। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी तुम्हारे पास? माइनस कर लो, इसमें से ये दोनों प्लस करके माइनस करो, कितनी आती है वैल्यू? 39,700 माइनस 1,800 रुपए माइनस 32,000 रुपए। तो भाई ये आ रही है मेरी 5,900। तो ये 5,900 रुपए क्या है तुम्हारा? करंट अकाउंट बैलेंस। इसे हम क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? अच्छा, इस वाले का ये वाले से बड़ी आ रही है तो बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा। यहां क्या लिखोगे आप? बाय करंट अकाउंट। तो ये कितना आ रहा है? 50,700 में से ये पूरा माइनस कर दो, दैट इज 44,800। तो ये भी सेम आ रही है 5,900 रुपीज। लो जी, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम द अमित अकाउंट। डन, हो गया हमारा काम। डन भाई। तो ये है आपका केस नंबर 2, जो थोड़ा सा और सिंपल है। जो चीज गिवन नहीं थी बस वो वर्किंग नोट एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी आपको, निकाल के उसे उठा के बैलेंस करके ट्रांसफर मारना और देखना कहां डालने को उसने बोला। उसने बोला करंट तो करंट, नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट कैश में डाल देना, ठीक है?